अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस वक्त मैं जिस घर में मौजूद हूं, इस मेरी बहन के 6 बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटी इश्मल जिसकी उम्र 13 साल है। 3 क्लास की वो स्टूडेंट है और अब उसने एग्जाम्स देने के बाद 4th क्लास में जाना था। घर के ऊपर वाले घर में जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, उस पोर्शन में एक 35 साल शख्स रहता है जो कि उनके घर में मेहमान बनकर आता है और इश्मल को ट्रैप करता है। और आज इश्मल उसके साथ मौजूद है निकाह कर, यानी कि 13 साल बच्ची का निकाह हुआ एक 35 साल शख्स के साथ जो कि पहले से शादीशुदा है, 3 बच्चों का बाप है। ये इश्मल की वालदा मेरे साथ मौजूद है। इनके ऊपर इंतहाई संगीन किस्म के इल्जामात लगाए गए बेटियों के हवाले से। इश्मल अब कहाँ है, कितनी देर पहले इश्मल गई और अब तक इश्मल सामने क्यों नहीं आई? इश्मल से बयान दिलवाए गए कि वो अपनी मर्जी से इस निकाह में मौजूद है, वो अपनी मर्जी से अपने घर से गई है। किस तरह से उस शख्स का इनके घर में आना जाना हुआ, किस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ, वालदा से बात करते हैं। 13 साल की आपकी बेटी है तकरीबन, जो आप बता रही हैं, 3 क्लास की स्टूडेंट है, छोटी सी बच्ची है। आपकी तस्वीर में साथ दिखाऊंगी भी। किस तरह से ये आदमी आपके घर में आना जाना शुरू हुआ, सिलसिला कब से शुरू हुआ? ये मैडम, ये ऊपर इसके मामू रहते हैं, ज़ेब नाम है इसका। इस लड़के के आदमी है ये तो 35-36 साल उम्र है इसकी। इस आदमी का नाम ज़ेब है, इसके मामू है ऊपर, उनके पास ये रहता था। इधर बाइकें वगैरह खड़ी करते थे, बाइक्स खड़ी करते थे इधर। हाँ, ठीक है। उस्ताद है, मेरे बेटे का उस्ताद है। आपके बेटे का उस्ताद है? हाँ। बच्चे कितने हैं आपके? मेरी 4 बेटी और 2 बेटे। 2 बेटी है, ठीक है। और आपके बेटे का उस्ताद है ये? हाँ। क्या उस्ताद है, क्या सिखाता है? जूतियों के सोल बनते हैं। अच्छा, सोल बनाते हैं। और उस्ताद तो बाप बजाते, इन्होंने तो हमें लूट लिया आके। ये कैसे उस्ताद है? कब से आपके घर में आना जाना है इस आदमी का? ये साल हो गया हमें। 1 साल हो गया। आपके घर में आता जाता है? घर के अंदर आके बैठते है, बातें करते है, गपशप होती है? हाँ जी, इधर से, क्योंकि मैं हॉस्पिटल काम करती हूँ, मैं उधर गई, बच्चियाँ पीछे होती हैं और मेरी अम्मी होती थी। ठीक है। तो ये बाइकें खड़ी की हैं, कभी निकाल रहे हैं, कभी पीछे जानवर रखे हुए थे, उनको घास पट्टे वगैरह डालने जाने। ठीक है। कभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, यही किचन से रास्ता जाता है इनका। ठीक है। तो बच्चियां इधर काम भी कर रही हैं किचन में। हमें तो यही था कि उस्ताद है, उस्तादों ने क्या कहना है। हाँ। और अगर हम कुछ कहते भी हैं तो उनको तो यही आना ना कि हमने क्या कहना है। हाँ। हमारे ज़हन में भी ऐसी बातें नहीं थी जैसी उन्होंने। इनकी बेटी भी आती थी नीचे, इतनी है वो भी। इस आदमी की बेटी भी इसी उम्र की है? इसके मामू की बेटी। अच्छा, है। इसके बच्चों की उम्र कितनी है? इसके बच्चे हमें नहीं पता, लेकिन शादी हुई है, इसने ऐसे भगा के लेके गया, उम्रों का नहीं पता बच्चों की। अच्छा, आपके घर में 1 साल से आ जा रहा है, तो आपकी बेटी को जाहिर है इसने अपनी बातों में लगाया? मैडम, पता नहीं इसने कैसे अपने पीछे लगा लिया। वो स्कूल से पूछ सकते हैं ना, वो उसकी ऐसी सोच थी ना, कोई ऐसा उसका करैक्टर। आप स्कूल से पूछ सकते हैं, मोहल्ले में से किसी से पूछ सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है। किस तरह से बेटी? 1 महीना हो गया हमें रो रो के जगह में थक गए, कोई हमारी फरियाद नहीं सुन रहा। मरियम नमाज साहबा से भी बड़ी अपीलें की हैं हमने। आज भी हम सुबह से DIG साहब के पास गए, अभी आई हूँ मैं थोड़ी देर पहले। एक तो अगर ये बेफर्म झूठा है, ये बेफर्म है, जिसमें ये जो बच्ची है इश्मल ज़हरा, उसकी पैदाइश जो है वो 2012 में हुई है। 2012 से लेकर 2026 तक 13 से 14 साल उसकी उम्र बनती है। और 13 से 14 साल बच्ची की 35 साल शख्स ने जिस तरह से उसको ट्रैप किया और उसके बाद निकाह कर चुकी है। बच्ची क्या कोई राब्ता था? जाहिर है फोन तो नहीं होगा उसके पास। नहीं, फोन तो हमारे घर में सिर्फ इनके पापा के पास है बस। तो बच्ची किस तरीके से गई? 1 महीना पहले आपकी बेटी को ये लेकर गया है। सारी टाइम उठे, रमजान की बात है, रमजान में सारे टाइम उठे हैं, सहरी की है, रोजा रखा है, ये उधर सो गई हैं। मैं इस कमरे में तस्बीह पढ़ रही हूँ, नमाज पढ़ी है, तस्बीह कर रही हूँ। 8 बज गए, पहले इनके पापा उठे हैं, वो गए हैं अपनी ड्यूटी पे तैयार होके। अच्छा। फिर 8 बजे तो मैंने इसको उठाया, मैंने कहा गुड़िया हम कहते हैं प्यार से उसको। मैंने इसको आवाज दी इधर से, मैंने कहा गुड़िया उठ जा, स्कूल का टाइम हो गया। उधर से फिर मेरी अम्मी ने भी उसको कहा कि गुड़िया उठ जा, तेरी माँ उठाई जा रही है, स्कूल जाना नहीं, पेपर है तेरा। फिर अम्मी ने उठाया, तैयार हुई है, तैयार होके इधर से जान गई है। मुझे कहती है अच्छा मम्मा मैं जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, दरवाज़ा बंद कर देना।
दरवाजा बंद किया, दोबारा नहीं आई वो। 1:30 बजे छुट्टी हुई है, तब आके बच्चियों ने बताया, स्कूल की बच्चियों ने कि स्कूल नहीं आई। हाँ जी, कहते वो तो तैयार होकर उधर खड़ी थी बाइक के पास। ये ऊपर उन बच्चियों को भी पता है, उनकी दोस्त है ना स्कूल की, उनको भी पता, आती होती थी ना बुलाने, तो वो देखती थी उसको। उन्होंने कहा कि उधर वो अंकल के साथ गई है। तो मैंने कहा कैसे, हमने फ़ोन किया, नंबर थे ना उस्ताद जो था मेरे बेटे का, हमने फ़ोन किया, फ़ोन बंद, उस्ताद का नंबर बंद। हाँ जी, शाम तक बंद रहा है। ऊपर आपको शक उस्ताद पर ही गया? क्योंकि बच्चियों ने बताया ना कि वही था, तो हमने बच्चियों ने बताया कि उसके साथ गई है। फोन किया, फौरन फोन किया, फोन बंद। ऊपर गई हूँ, मैंने उनको जाके पूछा, वो उल्टा मुझसे लड़ने लग गए। उन्होंने मुझे कहते कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। मैंने कहा आप ही के पास तो रहता था नीचे, आपकी वजह से हम उसको बर्दाश्त कर रहे थे। मेरे भी तो बच्चे, मेरे भी बेटे थे, कभी आज तक ऊपर नहीं गए। मेरे भी 2 बेटे हैं, आज तक ऊपर नहीं गए। हाँ, आपका नीचे है और फ़ोन क्यों बंद है? कहते कि हमें नहीं पता, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा मैं पर्चा कटवाने लगी हूँ। आगे से उन्होंने धमकियाँ लगाई हैं, अगर पर्चा कटवाया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होएगा। मैंने कहा ठीक है, एक इज्जत होती वो तो आपने ले लिया, अब नहीं मैं डरूंगी, मार दो बेशक मुझे। ये जो है ये आसिफ है, इसने धमकियाँ दी। ये इससे छोटा है भाई, ये इसका, ये सबसे छोटा है। ये तीनों ऊपर रहते थे? 2 ये ऊपर रहते हैं, ये छोटे वाले का घर उधर है। अच्छा। तीनों ने धमकियाँ दी, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। मैंने कहा आप मामू हो, आपका ही नाम आएगा, हम तो आपको जानते हैं ना, आपकी वजह से उनको बर्दाश्त किया हुआ था, इधर आते जाते थे। परसों मेरी लड़ाई भी हुई है। अच्छा। न मारा पीटा है, कपड़े फाड़े हैं, वही शर्ट पड़ी हुई है, इधर गर्दन पे निशान थे, यहाँ तो मैं अभी भी हैं, ये देखे। आपको इन्होंने मारा है? बेटी भी ले गए और मारते भी हैं, धमकियाँ देते हैं मेरी बेटी को। अभी 1 माह, जाहिर है अब तो 1.5 माह तकरीबन हो गया। अब तो रोजे भी गए, ईद भी गई, ईद को गुजरे हुए आज कई दिन गुजर गए। बेटी के साथ राब्ता अब तक नहीं हुआ? एक बार नहीं हुआ? मुझे इतनी उम्मीद थी, मैंने कहा हो सकता है उनके दिल में कोई रहम आ जाए, ईद पे ही भेज दे। मैंने कपड़े 4 जोड़े लिए, अपनी बेटियों के 4 जोड़े लिए। 4 बेटियां मेरी, 4 जोड़े लूंगी, लेकिन उनको तरस नहीं है, उन्होंने नहीं दी। अच्छी है बुरी है जैसी भी है मेरी बेटी है, मुझे वापस चाहिए बस, और यूनिफॉर्म में चाहिए, जैसे गई है वैसे चाहिए मुझे। मेरी आप सबसे अपील है, मरियम नवाज साहबा से भी, जितने भी बड़े अफसरान हैं उन सबसे अपील है कि आपसे गुजारिश है, मुझे मेरी बेटी यूनिफॉर्म में वापस चाहिए बस। जैसे यूनिफॉर्म में गई है वही यूनिफॉर्म, वही वर्दी, वही बैग चाहिए मुझे, वापस चाहिए। अगर आप ला के दे सकते हो, आपके इख्तियार में सब कुछ आप कर सकते हो, प्लीज आप कर दो। बेटी ने आपकी निकाह कर लिया है, ऐसा ही है? हाँ जी, निकाह कर लिया। आपको कितने दिनों बाद पता लगा बेटी ने निकाह कर लिया? बेटी ने बयान दिए आके, वो उस दिन आपकी मुलाकात नहीं हुई जब बयान दिया बेटी ने? हमें नहीं बुलाया गया। अच्छा। उन्होंने कहा जी वो ये कानून लागू हो चुका है पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में, कि लड़की जाए यहाँ निकाह करती है और मुल्तान जाके बयान दे दे। अच्छा। वो माने जाते हैं। ठीक है, ठीक है। आपकी बेटी ने बयान दे दिया। कहाँ पर दिए? ये था, ये जहाँ फिरोज वाला। ठीक है। हाँ जी, उन्होंने कहा कि उधर उसने बयान दे दिए तो आपकी बेटी का निकाह हो गया, इसको हम नहीं कर सकते। हाँ, आप इसको चैलेंज करें, निकाह नामे को भी और ये बेफारम को भी। तो बेफारम ये गवर्नमेंट ने बना के दिया, हमने कौन सा अपने हाथों से बनाया है? देख लें इसको। 13-14 साल बेटी को पाला, बेटी को पढ़ा रही हैं। आप लोगों का ताल्लुक एक ऐसे घराने से नहीं है कि जहाँ पर बहुत पैसा हो, अच्छी जिंदगी हो। आप लोग सारे मेहनत करने वाले लोग हैं। आपके शोहर के साथ बात हुई, आप, आपकी बड़ी बेटी, और उसके बाद जाहिर है ख्वाब भी देखे बेटी को लेकर, और बेटी आज बेटी ले पाला हमने, 13 साल पैदा किया, पालने वाली अल्लाह की जात है। बिल्कुल, हम तो नौकर हैं ना अपने बच्चों के, पाला पोसे उनको, लेकिन हमारे हाथों में से ले गए वो।
मैं एक दिन सोच रही थी बैठी, मैंने कल्ला पैदा तूने किया, पाला लाड मैंने किया और ले कोई हो रही है, कैसे ले गया? हाँ, आपको बताओ ये कौन सा कानून है, समझ से बाहर है कि 13 साल की बच्ची है 13 साल की, वो अपने घर से जाती है, एक 35 से 40 साल जो शख्स है उसको ट्रैप करता है, वो ट्रैप हो जाती है, वो निकाह कर लेती है। वालिदैन जिन्होंने इतने साल पाला उनके हाथ आज खाली हैं, वो आज रो रहे हैं, बच्ची का पता ही नहीं है बच्ची किधर है। ये कौन सा कानून है? अगर मैडम अगर बच्चे बयान देते हैं, वो मेरी छोटी बच्ची है, वो भी आपके साथ जाना चाहेगी तो क्या आप उसको ले जाएंगे और कानून कहेगा कि ठीक है ये आपकी बेटी है? ऐसे कैसे हो सकता है? बच्चों को अगर वो शऊर वाले थे, ये बड़े लोग हैं, कितने बड़े उम्र के हैं, ये कह नहीं सकते कि तुम छोटी हो दबाओ अपने घर जाओ। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता था, सब कुछ हो सकता था। इन्होंने क्यों नहीं कहा? ये नहीं बेटी, वो ये मामू है, ये मामू, ये मैडम के पास लेके गया उसको, अकेली को मेरे घर नहीं ला सकता था। पता नहीं आप आपकी जो बेटी है वो अभी ईशल नाम बताया आपने, इश्मल, वो भी मतलब किन हाथों में चली गई है, किस तरह ले गए हैं? मुझे कहते हैं मैं गलत काम करवाती थी। आपको कहते हैं मैं गलत काम करवाती थी अपनी बेटी से, इसलिए वो तंग आके हमारे पास आई और हमने उसका निकाह कर दिया। मैं गलत थी या आप गलत हो? आपके तो 4 बेटियां हैं। हाँ जी। तो ये तीसरे नंबर पर आती है इश्मल? चौथे नंबर पे। ये चौथे सबसे छोटी बेटी है। अच्छा, तो बाकी की 3 बेटियां आपकी यहीं पर हैं? ये बड़ी है। अच्छा, आप आ जाओ जरा, पास करके बोलना, ठीक है? आपका क्या नाम है? फिजा। फिजा, आपकी उम्र कितनी है फिजा? मेरी 18 की 17 की कल। आप सबसे बड़ी हो? जी। ठीक है, आपसे बड़ा भाई, मेरे से बड़ा भाई है, फिर मैं हूँ। फिर आप हो। इश्मल मतलब चौथे नंबर पर आती है आप लोगों में। जी। आप तो बड़ी बहन हो, ठीक है, पता लग जाता है कि घर में किसका आना जाना है, कौन किससे बात कर रहा है। जाहिर है बड़ी बहन की जो छोटी बहनों पर ना वैसे भी माँ वाली नजर होती है। बहन को कभी देखा बहन की कोई ऐसी बात जो आपको बुरी लगी हो या आपने उसको रोका हो, या कोई इस आदमी की तरफ से ऐसी कोई हरकत, कुछ ऐसा देखना जो आपको बुरा लगा और आपने सोचा हो कि ये बंदा सही नहीं है? वो इसको पहले कहता था। मैं आप बताओ बेटा, आप बताओ। पहले वो मेरे से बात मतलब करने की कोशिश करता था, लेकिन मैं नहीं। क्या बात करता था? मतलब यही कि उन्होंने पहले मेरा रिश्ता मांगा था ना। रिश्ता मांगा था? अच्छा। तो मैंने और मेरे बड़े भाई ने, हम दोनों ने इनकार किया। ठीक है। तो हमने नहीं किया शादी। ठीक है। उनकी वजह से कि ये रिश्ता नहीं कर रहे हमारी बड़ी बेटी का हमारे साथ, तो हमने इनकी छोटी बेटी को बरगलाया। वो थोड़ी छोटी थी, जाहिर सी बात है, छोटे बच्चों का ज़हन थोड़ा सा और तरह का होता है। तो वो उनकी बातों में आई है, उनकी बातों में आके तो वो उसको लेके चले गए। सुबह सहरी किया हम लोगों ने इकट्ठे, रोज़ा रखा है, उसका भी रोज़ा था। फिर वो स्कूल गई है, मम्मा ने तैयार करके भेजा है, पेपर वगैरह। और कौन सी क्लास की स्टूडेंट है? 3 क्लास। 3 क्लास की जी। और अभी उसने 4 में जाना था? अभी 4 में जाना था। अच्छा, ठीक है। पेपर रमजान के बाद उन्होंने 4 में जाना था। ठीक है। रिजल्ट आने के बाद तो वो उसको लेके वहाँ से गया है। वहाँ से 7 मामू रले हैं इनके। एक ये है, ये जो आसिफ नाम का जो आदमी है, ये इसने पहले भी एक लड़की यहीं पे ही रहती है। आप दिखा दे, हाँ सामने दिखा दें आप। ये आसिफ है, ये ठीक है। इन्होंने बड़ा जुल्म किया। कभी इश्मल ने बताया नहीं ये बातें करता है या कोई इस तरह की हरकतें करता है? इश्मल ने कभी नहीं बताया? अचानक से बस इश्मल गायब हो गई जी। मैंने रात को उसको कहा है, इनके पास करो माइक। मैंने रात को उसको कहा है, मैंने कहा तुम्हारी मेहरबानी है, तुम हमारे घर ना आया करो। और मेरी बेटियों कोई ऐसी बात हुई थी जो आपने कहा है? मैंने, हाँ जी। क्या हुआ था? मैंने खड़ा इधर किचन में खड़े, मैंने बात करते हुए इन बच्चियों से फ्री होते हुए देखा है। मैंने उसको बाहर गली में खड़ा था, गेट के पास बाइक निकाल ली उसने। मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो तुम्हारी मेहरबानी है, मेरी बेटियों से कोई बात ना करना आज के बाद। कोई गंदा मजाक कर रहा था? हाँ जी, मैंने उससे मना किया, मैंने इसको मना किया। रात गुजरी है, सुबह कुछ नहीं है, काम कर दी। पता नहीं कैसे लेके कैसे गया। मैंने तो आज तक अपनी बेटी को कभी अपनी आंटी के घर नहीं भेजा, एक दिन एक रात के लिए भी नहीं भेजा। हाँ, महीना हो गया पूरा। क्या करूँ मैं, क्या अभी 1-1.5 माह से कोई राब्ता नहीं है? कोई राब्ता नहीं है, कोई उसकी शक्ल नहीं दिखाई, किसी जगह पे नहीं पता किस हाल में है, कैसी है, किधर रखा हुआ है, किन लोगों में रखा हुआ है, नहीं पता, किसी चीज का नहीं पता। सोच के 3 क्लास की बच्ची है। ये मेरे पास उसकी तस्वीर थी, अभी किधर दी है इसकी, ये रही। 3 क्लास की बच्ची है, अभी इसने 4 क्लास में जाना था इस बच्ची ने। 3 क्लास की बच्ची क्या होती है?
कोई जिस तरह कोई बात कर दे उसको साथ लगा लो और वो चल पड़े। ये समझदार बच्ची है। आप लोगों के ऊपर उनकी तरफ से ये इल्जाम लगाया गया कि आप लोगों की मामा जो है गलत काम करवाती हैं, ये आपकी मामा बता रही हैं। तो आप तो बड़ी हो घर में सबसे बड़ी और वो छोटी है सबसे, तो ऐसा क्यों कहा है उन्होंने? इसके पास करें माइक जरा, पास करके बेटा बोलो। वो तो खुद इस तरह के काम करते हैं, इसलिए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया ना उसको। उन्होंने कहा है कि अपनी माँ को तुमने ये कहना है, तो वो थाने में आई है तो उसने जी अच्छा उन्होंने कहा है कि अपनी माँ को ये कहना है तुमने कि तुम्हारी माँ तुम्हारे से गलत काम करवाती थी, क्योंकि वो जो आसिफ नाम का लड़का था जो लेके आया था उसको, क्योंकि वो खुद इस तरह का काम करता था। ठीक है, वो खुद एक 12-13 साल की लड़की थी, वो भी इसी तरह की थी। ठीक है, उसको पहले लेके गया। फिर एक लड़की है, वो भी इधर रहती है, वो भी शादीशुदा, उसके 2 बच्चे भी हैं। अच्छा। उनके साथ अभी तक इसका राब्ता है, अभी तक उसको अपनी शॉप पे लेके जाता है, वो उसके साथ बैठता है, उठता है, खाता है, पीता है, सब कुछ करता है। लेकिन उनकी जो बीवियां उन पे वो नहीं करती। हालांकि बीवियों को तो बड़ा मान होता है, हमारे हस्बैंड इस तरह के काम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन वो करता है। उनकी बीवियां भी ऐसी हैं कि वो भी नहीं कुछ बोलती हैं। अच्छा। ठीक है, वो आगे से हमें गालियां देती हैं कि तुम कौन होते हो हमारे पे केस करने वाले, हमारे पे इल्जाम लगाने वाले, कौन होते हो तुम? मतलब शोहर जो कर रहे हैं करने दो, जो कर रहे हैं उनको करने दो। वो कहती हैं कि हमारा हस्बैंड जो भी करता है ना, हमें इजाजत नहीं है कि हम हस्बैंड के मामलों में बोल लें, दखल अंदाजी दें। बच्चियां भी उठा के ले जाए तो ले जाए। हालांकि खुद की भी एक बेटी है, उसको शर्म आनी चाहिए। बेटी को कोई पैगाम देना चाहती हैं? हैं मैडम? कहीं पर बेटी की शायद नजर पड़ जाए। पैगाम क्या दूं? पूरा महीना हो गया रो रो के कहते हैं गुड़िया आ जाओ। हर रोज शाम को कहती हूँ कल मैं माँ बाहर कर गई, नफल पड़े, अलम लेके आई हूँ। इस्माइल का मतलब है चादर, ज़ारा की चादर। पूरे स्कूल में इस्माइल नाम की लड़की, इधर भेजे इसको, इधर आओ बेटा। और हमसे हमारी चादर छीन ली गई। कौन इंसाफ देगा? मैं है कोई इंसाफ करने वाला? कोई भी नहीं, कोई इंसाफ करने वाला नहीं है। रो रो के थक गए, फिर के थक गए, मांग के थक गए। कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। इस्माइल का मतलब है चादर। मैंने बड़े प्यार से सोच के नाम रखा था, ज़ारा की चादर है, हम में साया रहेगा ज़ारा का। कुछ भी नहीं है। मेरी 4 रहमतें थी अल्लाह की। अल्लाह आपके लिए आसानियां करे। अल्लाह मनतों से मांगी मैंने अपनी बेटियां, मेरी रहमतें मुझसे छीनी। अल्लाह आसानियां करेगा, अल्लाह आसानियां करेगा। हिम्मत ना हारे, अल्लाह से बेहतर की उम्मीद रखें। क्या हुआ आपको बेटा? क्या याद आ रही है? बहना साथ स्कूल जाती थी जी। उस दिन भी साथ गई थी आपके? नहीं, तब मेरी तबीयत खराब थी। आप नहीं गई उस दिन? नहीं, मैं सारी तरह भी नहीं उसे देखा। प्लीज मदद कर दो ना। यही होता है, बच्चियों को पालो, बच्चियों की परवरिश करो, उनके नाज नखरे उठाओ, उनके लाड उठाओ। कोई भी ऐसा बिगड़ा हुआ, कोई भी ऐसा बेहिस इंसान, कोई भी ऐसा उबाश आता है, आकर बेटियों को उठाकर ले जाता है। बेटियां चली जाती हैं और उसके बाद पता नहीं किस तरह से बयान दिलवाए गए, किस हाल में है इस्माइल, किन हाथों में है इस्माइल के साथ क्या हो रहा है, इस्माइल किस तरह से चली गई, किस तरह से उसकी बातों में आ गई, किस तरह से अपने घर से निकल गई, कुछ पता नहीं है। ये तो जब तक इस्माइल सामने नहीं आएगी तब तक ये बातें समझ में नहीं आएंगी, जब तक अपनी वालदा के पास नहीं बैठेगी, बहनों के पास नहीं बैठेगी, कुछ पता नहीं लगेगा। 13 साल की बच्ची कोई भी उठाकर लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी खवातीन जो है वो ट्रैप हो जाती हैं। तो ये कौन सा कानून है कि 13 साल की बच्ची ने निकाह कर लिया, बयान दे दिया तो बस वो उसके निकाह में है? ऐसा नहीं होता। इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए वहाँ, वरना किसी की भी बच्चियां महफूज नहीं रहेंगी। वरना कोई भी उबाश, बदमाश, कोई भी इस तरह का जिसको कोई नहीं पूछता, वो आएगा किसी की भी जवान बेटी को, छोटी बच्ची को इस तरह से हाथ के साथ, अपनी उंगली के साथ लगाएगा और लेकर चल पड़ेगा। और घर वालों को कहा जाएगा आपकी बेटी मर्जी से गई है, बर्दाश्त करे। ऐसा नहीं होता। अगर मैडम खुद करना चाहे कोई माँ बाप छोटे बच्चे का निकाह छोटी उम्र में, तब तो पुलिस रोकेगी आकर। बिल्कुल,
पुलिस आ जाती है फौरन, तो उसको मौलवी को पकड़ो, घर वालों को पकड़ो, सबको पकड़ो। और जब बच्ची ऐसे जाके बयान दे दे तो फिर उस पर कोई एक्शन नहीं। पुलिस कहती है, ये पॉइंट है कि पुलिस कहती है कि नहीं आपकी बच्ची ने बयान दे दिए, अब वो उनकी है, उनकी मर्जी है, आपके पास आई या ना है। पूछो तो सही उस बच्ची से उसके साथ हुआ क्या है, पूछो तो सही उससे। हमें तो बुलाओ, आपकी बच्ची आ गई है, देखो उससे पूछो आपकी बच्ची ने ऐसा क्यों किया। ये तो कोई पूछता ही नहीं है उनसे, बस ये बता दिया निकाह हो गया, शादी हो गई है, बस खत्म बात। कैसे बात खत्म हो जाए? जिन्होंने पैदा की है तकलीफों से, माँ के कदमों में तो अल्लाह ने जन्नत रख दी, तो माँ इतना भी नहीं हक रख सकती कि अपनी बेटी से पूछ सके, सामने ला सके, उसके पास जा सके। अल्लाह ने तो सारा कुछ माँ को दे दिया, तो इंसान क्यों नहीं देते? अगर इन केस अगर इश्मल वाकई में उसकी बातों में भी आ गई और अगर इस तरीके से चली भी गई है, तो अगर इश्मल कहीं पर भी सुन रही है या इश्मल जैसी जितनी भी बच्चियां हैं जो भी देख रही हैं सुन रही हैं, खुदारा मत करें, अपनी ज़िंदगियों को इस तरीके से बर्बाद मत करें। ये जो आपके माँ बाप हैं, जो फैसला इन्होंने आपके लिए करना है ना, वो फैसला होना है। आपकी ये उम्र नहीं है कि आप किसी भी 35 साल 40 साल आदमी की बातों में आएँ, अपने घर बार को छोड़ें और उसके साथ इस तरीके से चली जाएं। आपके साथ उसके बाद क्या होगा, आप किन लोगों में रहेंगी, आपको कहाँ कहाँ बेचा जाएगा, क्या क्या कुछ आपके साथ होगा, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपकी ये उम्र ही नहीं है उन चीज़ों को सोचने की, समझने की। आपके अंदर अभी वो सलाहियत ही नहीं है कि आप उस लेवल तक सोचें कि बाहर की दुनिया क्या है, बाहर किस तरह के लोग बैठे हैं। आप तो बड़ी बहन हो, कोई पैगाम इश्मल के लिए, कोई बात इश्मल के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पहुँच जाए इश्मल तक। अगर वो वाकई में उसको इतनी आज़ादी हो कि वो आप लोगों को सुन सके, तो कुछ कहना चाहती है उसको? मैडम उसको मोबाइल ही नहीं दे सकते वो, अगर उसके पास मोबाइल होता वो फोन करती, कोई मैसेज करती, कोई बात तो करती हमारे साथ। क्या पैगाम दोगी अपनी बहन को? मैं यही कहूँगी गुड़िया वापस आ जाओ जहाँ पे भी हो। एक कोई अलग ही कानून है, कोई कहना बहना को, कोई क्या कहना है? क्या हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, वापस आ जाओ। ये हमें कहती है कि माँ उसको कुछ नहीं कहना। मैंने कहा मैं पागल हूँ, मैं इसको कुछ कहूँगी। कहती मामा मैं आपके पाँव पकड़ लेती हूँ, गुड़िया को ना कुछ कहना। मैं अपने घर को जन्नत कहती थी, मेरी छोटी सी जन्नत है। हमारे घर में कोई खराबी नहीं है, बड़ा सुकून है। काम पे जाते हैं, शाम को घर आते हैं, खुशी खुशी खाते पीते सोते हैं। हमारी जन्नत ही लुट गई, हमारी जन्नत ही लुट गई। अल्लाह आपके लिए आसानियां करे। साहिवाल से आए हैं मेहनत मजदूरी करने। साहिवाल से लाहौर में आए हुए हैं आप लोग? कोरोना जब आया तब आए थे हम, तब इधर आए थे। तब हमारी गुड़िया छोटी थी, इतनी थी, गलियों में हर जगह पे नजर आती है। वो कहते हैं ना, कोई इस तरह से चला जाए तो सुकून नहीं आता। अल्लाह की किसी काम में रजा हो तो समझ में आता है कि अल्लाह का था, अल्लाह ले गया, लेकिन ऐसे कोई चला जाए तो सुकून नहीं आता फिर। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। इश्मल के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। इश्मल के वालिद भी इस टाइम मौजूद हैं हमारे साथ, और सिक्योरिटी गार्ड हैं इनके जो वालिद हैं। 13 साल की बेटी, ये कपड़ों से आप अंदाज़ा लगा लें कि माँ ने ईद के लिए सूट लेके रखा था अपनी बेटी के लिए। बच्ची की उम्र क्या होगी जिस बच्ची ने ये लगाना होगा, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। मैं किसी ज़्यादा बहस में नहीं पढ़ना चाहती। जिस बच्ची ने ईद पर ये बैंड लगाना था, आप वहाँ से अंदाज़ा लगा लें उस बच्ची की क्या उम्र होगी। ये माँ ने अपनी बेटी के लिए ईद की तैयारियाँ कर रखी थी कि शायद इन जालिमों के दिल में रहम आ जाए और मेरी बेटी जो है ईद के मौके पर मुझे वापस दे दी जाए। नहीं आई, बेटी का सूट लेकर वैसी बैठी हुई हैं। ये इश्मल के लिए बनवाया था सूट? हाँ जी, तीनों का एक जैसे लेके आई थी मैं, सब बेटियों के एक जैसे। ये सूट देखें, ये फ्रॉक है, ये मेरी बहन दिखाइएगा, ये ले। कितनी उम्र होगी उस बच्ची की जिसने ये फ्रॉक पहनना था, उसकी उम्र कितनी होगी? इस पे तो कोई बहस वाली बात ही नहीं है कि उस बच्ची की क्या उम्र होगी जिसने ईद पर ये फ्रॉक पहनना है। इसकी ब्रेसलेट इसके साथ मैचिंग की थी, ये सारे इसकी ही उसने खुद हफ्ता बाजार से लिए थे, गुड़िया ने लिए थे। सारी चीज़ें उसने मुझे पैसे दी, कहती मामा मुझे 500 रुपया दे दो, मैंने चीज़ें लेके आनी है। मैं इसको ये 500 दिया, मैंने कहा जाओ ले आओ जो चीज़ लेके आनी है।
हफ्ता बाजार से लेके आई थी ये मैंने। उसको पहनना नहीं नसीब हुआ। पहनना, मैंने कहा शायद आ जाए, ये ना कहे कि मेरे कौन से कपड़े लेके आई हो आप, मम्मा जी मेरे कौन से लेके आई हो आप, इनको लेके आई हो। इसलिए मैंने 4 सूट लिए कि एक जैसे सबके होंगे, एक जैसे बनाती थी ना मैं, सबके तीनों के बहनों के एक जैसे बनते थे। इस दफा नहीं आई वो। हमारी पहली ईद गुड़िया के बगैर गुजरी, गुड़िया ने पता नहीं कैसे गुजारी होनी। आप तो यहाँ पर अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आई होंगी। हाँ, गांव वाले आए होंगे जाहिर है देखने पूछने कि क्या हुआ। जी बिल्कुल, क्या कहते हैं आए और सब कहते हैं हमें पता लग गया गुड़िया भाग गई है। मैंने कहा नहीं वो भागी नहीं है, स्कूल से जाते हुए ले गए उसको। हमें जो भी पूछते हैं यही कहते हैं उसको लेके भागी, वो भाग गई है। मैंने कहा नहीं वो छोटी है, उसको नहीं पता भागना क्या होता है, भाग नहीं सकती वो तो कभी एक रात नहीं किसी के पास गई, एक दिन नहीं, वो कैसे भाग सकती है, कहाँ जाना है उसने भाग के। भाई मुझे तो नहीं समझ आ रही मैं आपसे क्या बात पूछूं। मैं हमारे साथ बहुत ज्यादती की है इन्होंने। 1 महीना हो गया पूरा मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा। कभी अपने बाप के बगैर रही नहीं थी, पता नहीं 1 महीना उसने कैसे रह लिए, हमें तो खुद ही समझ नहीं आती वो रह कैसे लिया उसने। ऐसे वो सो गई, बाबा बाबा कहती थी, लोगों की मैंने यहाँ पापा या अब्बू कहती, वो बाबा कहती थी, मुझे अम्मा कहती थी। मैं सोचती हूँ इतने महीने, 1 पूरे महीने में उसको अम्मा नहीं कहा किसी ने, और ना इसने किसी को बाबा कहा उन्हें। घर में इस तरह से किसी भी मर्द का आना जाना, जाहिर है आप खुद नौकरी करते हैं, वालदाएं वो काम करती हैं। आपके सामने मैं भी आया बिल्कुल, हूँ। आप तो सुबह के गए, मैं आपसे कल जब राब्ता हुआ तब भी आप 12 घंटे ड्यूटी करके आता हूँ खड़ा होके बच्चों के लिए। इतनी छुट्टियां की है, अब नौकरी इस भी केस देख की ली वजह से छुट्टियां जाहिर है। कभी उधर जाए, ठीक है, अब क्या करें, नहीं जाएंगे तो नौकरी पे निकाल देंगे वो। आदमी आप लोगों के घर में इसका आना जाना शुरू हुआ, कभी मशकूक नहीं लगा? जाहिर है आप तो चले घर पर नहीं होते, कभी छुट्टी वाले दिन कभी पता लग ही जाता है यार सोचा बंदा नहीं मैडम सही। कभी हमने। और बेटे का मेरा उस्ताद भी। बेटा उस्ताद, हाँ उस्ताद की तो जगह दर्जा ऊपर होता है बाप बिल्कुल जी, बिल्कुल बाप का दर्जा होता है बिल्कुल। और जितनी उसकी उम्र है बेटी के आपके साथ, तो वो वैसे भी उम्र का किस तरह से फर्क है दोनों में। कम से कम 36-37 साल है। बिल्कुल, बेटी आपकी 13-14 साल की। तो वो तो अभी 13 साल भी की नहीं। अब इंसाफ नहीं मिलना, धक्के खा रहे हैं, 3 लोग हैं, पूरा महीना हो गया। और एक झलक, एक लम्हा, कोई आवाज, कोई ऐसी कुछ भी बेटी का कुछ नहीं पता लगा अभी तक। बेटी जाहिर है आप उस वक्त घर ही होंगे जब बेटी गई है। उस सहरी माँ जी बता रही हैं, बहन मैं मेरी 7:30 बजे निकल जाता हूँ, वो स्कूल 7 टाइम पर स्कूल गई। है। हाँ, वो 8 बजे निकली है इधर, और दोबारा उसके वापस बाद ही नहीं आई। इतला मिली है कि वो नहीं है। राब्ता हुआ है ये जो ऊपर आपके रहते थे, जिनके ये रिलेटिव्स हैं या जिनकी वजह से वो इस घर में आना जाना उसका शुरू हुआ, उन लोगों से मामे राब्ता? उनके, हाँ, उनसे राब्ता हुआ? कुछ नहीं राब्ता, कोई राब्ता नहीं है। अब भी 2-3 दिन हुए बेगैब हुए हुए। तो उनसे सवाल नहीं किया कि आप लोगों के घर में जो शख्स आया था वो हमारी बेटी को लेकर चला गया? और रहता ही इनके पास था, हाँ, काम भी इनके पास ही करता था, इनके पास ही रहता था। 1 महीना हो गया पूरा। मेरा दिल पड़ता है जब शाम को घर आता हूँ। जाहिर है सारे बच्चे घर मेरी में बच्ची हो, नजर नहीं आती मुझे। एक बच्ची ना हो तो बेटी को डॉक्टर बनाना था, आप बता रही थी। जी उसने कहा था कि फिजा मेरी बेटी है ना जो बड़ी, वो भी नर्सिंग का कर रही है काम,
तो मैंने ऑपरेशन थिएटर में मैं आया का काम करती हूँ ना, मैंने उसको बताना ना कि आज ये किया घर में ऐसे बातें करनी, तो कहना मम्मा मैं पढ़ूंगी और मैं डॉक्टर बनूंगी। इन्होंने उसकी शादी कर दी। खेलने कूदने की उम्र और ये बहुत जालिम है, ये आसिफ बहुत जालिम है, आसिफ बहुत जालिम है, इसका मामा है वैसे, ये बहुत जालिम लोग हैं, इन्होंने मेरी बेटी की शादी कर दी। हमारे साथ इन्होंने ज्यादती की है। ये शख्स मेरे सामने आके बैठे और मुझे बताए मैंने इसका नुकसान क्या किया। नुकसान किया हमने, मैं हमारी गलती तो बताया कि तुम्हारी ये गलती थी, तुमने हमारा ये चुराया है, तुमने हमारे साथ ये ज्यादती की, इनको मार के जाते हैं, इसलिए हमने तुम्हारी बेटी डाल गाला के इनको मार के जाते हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई न करना। पुलिस वाले भी साथ मिले हुए। एक महीना हो गया, हमारी को सुनवाई नहीं हो रही। अब तो 1 महीने से भी ज्यादा गुजर गया। 1 महीने से भी ऊपर। ईद भी गुजर गई, ईद को गुजरे हुए भी कई दिन गुजर गए। नहीं आई तो इश्मल नहीं आई, बाकी तो सब कुछ चल रहा है। सब कुछ चल रहा है, नहीं आई तो गुड़िया नहीं आई, बस गुड़िया नहीं आई। इनको सजा मिलनी चाहिए और मेरी बच्ची मुझे वापस चाहिए। बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती हैं कि अगर उनसे नादानी में इस तरह का कोई कदम उठ जाता है तो उसके बाद वो इस वजह से भी डरती हैं कि घर वाले पता नहीं क्या सलूक करेंगे। मेरी ये बच्ची ऐसी नहीं करती। शायद मैं तो अल्लाह से खुद मांगी है बेटियां। हमारी मन्नतों की बेटियां थी मैडम, हमारे घर में बेटियां नहीं थी, किसी में खानदान में किसी के पास मेरे खानदान में किसी की 4 बेटियां नहीं है। और आप अपने आप को इसलिए खुशकिस्मत समझते हैं कि अल्लाह ने 4 रहमतों से नवाजा। अल्लाह ताला ने मुझे 4 रहमत हमसे छीन ली। अल्लाह की रहमत। खुदा इनका खाना खराब करे। जैसे हम जलील हो रहे हैं वैसे ही ये जलील हो, अल्लाह करे। हमारे साथ तो अल्लाह है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इंसाफ होगा हमारे साथ। ये दुनिया की अदालतें झूठी है, बेशक बेशक, अल्लाह की अदालत सच्ची है। अल्लाह आपके लिए आसानियां करे। अल्लाह आपकी बेटी जिधर भी है जल्द से जल्द आप लोगों से मिले। वो अगर कोई बेटी इस खौफ से ना मिलना चाह रही हो कि आप लोग जाहिर है कुछ कहे ना, या इस तरह होता है, कुछ बेटी को पैगाम देना चाहते हैं? मम्मा पापा यही कहें कि मैडम साफ मिलना चाहिए। मरियम नवाज से भी यही कहते हैं कि हमारी अपील है, हमारी मदद कीजिए, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारा कसूर क्या है। और इश्मल जिन को जिन्होंने ने ये काम किया उनको पकड़े, उनको सजा दें, ताकि मेरी बेटी के साथ तो ऐसा हो गया किसी और की बेटी के साथ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, किसी और की बेटी महफूज रह सके। इश्मल को कोई पैगाम देना चाहते हैं? इश्मल शायद कहीं पर देख ले, कुछ सुन ले। मैं ये कहता हूँ कि बेटा वापस आ जाओ। पकड़िए उसको, इस बात की तसल्ली देना कि आप उसको कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, मैंने क्या कहना है, मैंने तो मंतों के साथ ली है, मैंने क्या कहना है। कोई बात नहीं, आप वापस आ जाओ बेटा, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। अब तो मेरे जिगर के टुकड़े हो, मैं अपने आपको क्या कहना है। इनको देख के मैं जी रहा हूँ बस। बेटियों के लिए ही तो आप कमा रहे हैं, जितनी आप ड्यूटी दे रहे हैं, और आप उम्र के जिस हिस्से में हैं और अभी तक आप इतना काम कर रहे हैं, तो वो बेटी औलाद के लिए कर रहे हैं आप। आपको तो मैं देख रही हूँ, माँ भी कमा रही है, आप भी कमा रहे हैं, बड़ी बेटी भी कमा रही है बच्चियों के लिए। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे और जितनी जल्दी हो सके अल्लाह आपकी बेटी से आपकी मुलाकात करवाए, आपकी बेटी आप लोगों के पास आए। कोई अपील, कुछ पैगाम देना चाहती हैं? पैगाम यही है हमारा मैडम कि मरियम नवाज को पैगाम है हमारा, अगर वो सुन रही है या देख रही है तो दोबारा हमारी मदद कीजिए।
इन दरिंदों से हमारी बच्ची लेके दे और इनको सजा दिलवाए, ताकि किसी और की माँ बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। मेरे साथ तो हो गया, किसी और के साथ ना हो, किसी और की बच्ची ना ऐसे करे। आपको सब्र दे। आपके आंसू जिस तरह से निकल रहे हैं, ये आपकी बेबसी है, वो नज़र आ रही है। आप किस हद तक तकलीफ से गुजर रहे हैं इस टाइम। गाना तेरा दिल फटता, बच्चे पूरे नजर नहीं आते। हाय हाय। ये फिर लोग ऐसे ही कहते हैं कि चलो औलाद एक है, चलो दूसरा नहीं भी है तो खैर है, तीसरा औलाद तो फिर सारी चाहिए होती है जितनी भी है। रात को तो पंछी भी अपने अपने घर में, पूरे पंछी परिंदों के साथ होते हैं अपने माँ बाप के पास। बस मेरी बेटी नहीं होती इसमें। आप तो दुआएं कर रही हैं ना अल्लाह से, आप तो मांग रही हैं ना अल्लाह से। आप अल्लाह पर यकीन रखें। बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह पे ही यकीन। अल्लाह उसके दिल में रहम डाले, उसका दिल नरम करे अल्लाह। आमीन आमीन। बंदों पे क्या यकीन करना है, बिल्कुल अल्लाह की जात पे यकीन है। उससे हमको अल्लाह पे भरोसा है कि अल्लाह ही हमें इंसाफ दिलाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह के ज़ात इनके हक में बेहतर करे, इनके लिए आसानियाँ करे, सब्र दे इनको, सबसे पहले इनको सब्र दे। और इश्मल जहाँ कहीं पर भी है अपने वालदैन के ऊपर थोड़ा सा रहम करे। अगर कहीं पर भी अपने वालदैन को देख रही है, सुन रही है, तो खुदारा एक बार अपने वालदैन से ज़रूर मुलाकात करो, एक दफ़ा ज़रूर इनसे मिलो, बताओ कि क्या मसला है। कोशिश करो, राब्ता नहीं कर सकती तो भी कोशिश करो कि किसी न किसी तरीके से किसी के थ्रू पैगाम भिजवा कर अपने वालदैन को बताओ कि तुम कहाँ पर हो, किस हाल में हो, किस तरह वहाँ तक पहुँची, कौन लेकर गया, किस तरह से ट्रैप हुई, किस बात पर लगाया गया, किस तरह से डराया गया, धमकाया गया। ये सब कुछ जब तक इन वालदैन को नहीं पता लगेगा तब तक इनको सब्र नहीं आएगा। कुछ मर्जियाँ होती हैं अल्लाह की, कि अल्लाह की चीज़ें होती हैं, अल्लाह ताला ले जाता है, फिर कहीं जाकर अपनों को रहम आ जाता है, अपनों को सब्र आ जाता है, सुकून आ जाता है कि ठीक है अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह ले गया। लेकिन जब इस तरीके से कोई भी बच्चा, कोई भी अपना प्यारा आपसे, या आपने कभी देखा है कि 12-13 साल की बच्ची का निकाह हो? बिल्कुल नहीं। पॉइंट ही ये है कि इतनी उम्र की बच्ची, मैंने बेफार्म दिया, बेफार्म मैंने देखा है। खाला है इश्मल की? जी मैं खाला हूँ उसकी। मैं आई हूँ, पास कर ले थोड़ा जी। मैं उसकी खाला हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ, गुड़िया हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, अब वापस आ जाओ। इसमें ज़हरा मैं अपनी बहन की और अपने भाई की हालत नहीं देख सकती हूँ। हम यही कहेंगे कि सारी बेटियों को हिदायत आ जाए और जो गलतियाँ करते हैं, जो ले जाते हैं दरिंदे, उनको भी कहेंगे ये इस तरह की गलतियाँ ना करे, हमें माँ बाप को ना सताए। हम इसलिए नहीं पालते बच्चियों को कि कोई हमारे से ऐसे ले जाए। जो हक है जिस तरह का है हम उसी तरह अपनी बच्चियों को देना चाहते हैं। और अल्लाह का वास्ता हमारी बेटी हमें वापस कर दो। हम कुछ नहीं कहते किसी को भी। इश्मल के साथ बातचीत हुई, आखिरी बार कोई बातचीत? नहीं, मैं यहाँ जाहिर है पे छोटी नहीं है, मतलब वो जो जिस उम्र के हिस्से में है, हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि ये बच्ची ऐसा कुछ करेगी। नहीं, वो बहुत सबसे ज्यादा प्यारी थी, सबसे ज्यादा प्यारी थी और वो हमारे लिए है थी भी, गुड़िया ही थी। और मैं उसको मिल रही हूँ 2 साल बाद मिल रही हूँ। अच्छा, मैंने उसको देखा भी नहीं, अब वो कैसी है, किस तरह की आपने है। 2 साल से नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं अच्छा देखा। मैं बस फोन पे बात कर लेती हूँ क्योंकि मैं गाँव में ब्याही हुई हूँ। ठीक है। वो मेरा बंदा भी इस तरह नहीं जल्दी आने देता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं कभी इनसे मिली भी नहीं हूँ। और मैं इनका सुना हुआ तो मेरे तो पाँव थले जमीन निकल गई कि मेरी बेटी के साथ कैसे हुआ है। ज़ाहिर इसकी बेटी हमारी बेटी है, बिल्कुल, सब सबकी बेटियां हमारी बेटी है, एक जैसी सबकी है। बेटियां सबकी एक जैसी होती हम हैं। तो यही कहेंगे कि गुड़िया चलो तुमने गुनाह कर लिया है, गलती हो गई, गलती हो गई, हम तुम्हारी गलती को माफ करते और वापस आ जाओ हमारे पास। अल्लाह का वास्ता जब देख रही हो, सुन रही हो, जो भी कुछ कर रही हो, तेरी तुम्हारी मम्मा और पापा की हालत नहीं देखी जा रही है हमारे से। अल्लाह का वास्ते वापस आ जाओ। आप भी खाला हैं? आप भी यहीं पे रहती हैं या आप भी कहीं दूर से आई हैं? नहीं, मैं इधर ही रहती हूँ। आप इधर ही रहती हैं? हाँ जी, मेरी इधर ही आपकी तो शादी फिर हुई है। होगी बातचीत, इनके घर में आना जाना भी होगा? होता था लेकिन इस तरह नहीं होता था क्योंकि बच्ची थी। कभी उसने ये नहीं कहा कि मेरे साथ कोई गलत बात कर रहा है या हाँ। ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, वो इधर से स्कूल गई है
और फिर वापस नहीं आई। बच्चों ने आके बताया कि एक बंदा था, उसको गाड़ी में बिठा रहा था, यानी कि खींच के बिठा रहा था गाड़ी में। अच्छा, ठीक है। और ना हम जैसे ही बच्ची ने जाके मुझे घर बताया, मैं वैसे ही भागी इधर। अच्छा, तो मैंने कहा क्या हुआ है? कहते ऐसे ऐसे ना ये बच्ची को मेरी को गवा करके ले गए हैं। अच्छा। तो मैंने कहा कंप्लेन वगैरह की। वो बच्चे जानते थे उसको, ये जो आदमी है इसको जानते थे बच्चे? जी, अच्छा, जानते थे स्कूल वाले, क्योंकि उन्होंने वर्दी में ही देखा था उसको। और जैसे खींच रहा था, ये सुबह के टाइम ही इश्मल स्कूल गई ही नहीं ना? नहीं गई। और वो जब खींच रहा था तो लड़कियां देख रही थी बच्चे। ठीक है, ठीक है। और बच्चे देख रहे थे उसको, उन्होंने आके बताया हमें। तो हम उसी टाइम इनको हमने कहा कि हमारी बच्ची वापस कर दो, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने हमारी बातों पे गौर ही नहीं किया और हमें धमकियां लगाने लग गए हैं कि कहीं पुलिस में गई या कहीं पे भी गई तो आप लोगों को हम मारेंगे। तो वही किया इन लोगों ने कि हमने कंप्लेन की और उन्होंने आके हमें मारा, गंदी गालियां निकाली। ये जो आपके ऊपर किराएदार? हाँ जी। अच्छा। और यानी कि बहुत बुरा सलूक इन्होंने किया। अभी तक ये बदमाशों को लेके आते हैं हमारे घर, बड़े बड़े वो पता नहीं क्या है, डॉन है क्या है। मीडिया पे गई ये तस्वीर हाँ है, जी। वीडियो बनाते फिरते ने न्यूज़ वाਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੋ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਉਹ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਉਹ, ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ। और मेरी बस यही मरियम नवाज से अपील है कि ये देखो, अगर ये बदमाश ऐसे करेंगे तो किसकी बच्ची कोई महफूज नहीं रहेगी। आपके होते कोई बच्ची महफूज नहीं रहेगी। तो फिर बच्चियों को बाहर निकालना छोड़ देंगे ना? हाँ जी, स्कूल भेजना छोड़ देंगे। आप एक्शन लें। मैं यही मरियम नवाज से कहेंगी कि ये देखो, आप कहती हो ये मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, तो आप बहनों और बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ करें और इनकी बच्ची इनका रोना देख लें आप। क्योंकि हम चक्कर लगा लगा के थानों कचहरियों के, कभी कहता है कोई उधर चले जाओ, कभी कोई कहता है उधर चले जाओ, हम कहाँ जाएं? आप हमें बता दो कि आप ना, आपकी बेटी नहीं मिल सकती, आप घर बैठ जाओ। आप मरियम नवाज आप हमें कह दो तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आपकी हुकूमत है। आप कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी कर सकती हो। आप रात को दिन नहीं होने देंगी और हमारी बच्ची घर आ सकती है। बिल्कुल ऐसे आप ऐसे ही कर सकती हो। हमें आप पे बहुत यकीन है, एतमाद है और आपसे यही अपील है कि मरियम नवाज इनकी बच्ची इसको मिलाई जाए बस। बिल्कुल। कम उम्री में जो ये शादी या जिस तरह से भी निकाह किया, लड़कियों का घर से जाना, लड़कियों का पसंद की शादी करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये अब एक आम चीज हो गई है, ये नॉर्मल है। लेकिन एक 12-13 साल की बच्ची वो घर से इस तरह से चले जाए और इस तरीके से कोई भी आकर मुंह उठाकर आए और आके कहे कि आपकी बेटी हमारे निकाह में या निकाह कर चुके हैं, और उसके बाद बेटी को ये समझाया जाए कि तुमने इस तरह के बयान देने, और वो भी दे ले। जाहिर है कच्चा जहन, उसके बाद इस तरह की बातें, लड़कियां बच्चियां मुतासिर हो जाती हैं। लेकिन ये इनकी क्या सजा है? इनको किस चीज की सजा मिल रही है कि इन्होंने 13 साल अपनी उस बच्ची को पाला? अभी 3 क्लास की वो बच्ची है, पता नहीं क्या क्या कुछ उसके लिए सोचा होगा। बड़ी बेटी को नौकरी करवा रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। इनका क्या कसूर है कि बच्ची को कोई भी आके ट्रैप कर ले? इस तरह तो फिर कोई भी 13, 14, 12 साल की बच्ची स्कूल जाएगी, कोई भी स्कूल का कोई चौकीदार, कोई भी और बंदा जो इर्द गिर्द आपके बच्चों के सराउंडिंग में फिर वो आकर आपके बच्चों को ट्रैप करेगा और वो कहेगा कि जी हमने तो निकाह कर लिया और वालिदैन का हक खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्ची की कम उम्र की वजह से इस चीज के ऊपर इतना कहा जा रहा है कि खुदारा कुछ रहम किया जाए। वो एक 13 साल की लड़की है, वो किस हाल में होगी, उसको एक बार बाजियाब करवाया जाए, उसको इनके स्पुर्द किया जाए, इनसे मिलवाया जाए, इनकी बातचीत करवाई जाए, पता लगे कि बच्ची के साथ क्या बातचीत हुई, किस तरह से बच्ची चली गई।